मेरी रानी, उस गंगा सिंह का बहुत पीछा किया और ना जाने साले को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। लेकिन अभी हमारी जेल में साला कनवा महाराज जिंदा था ना। तो इसे क्या करना है? अब इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाना है। तो देर मत करो, बहुत जल्द फांसी के चढ़ा दो इसे। राम सिंह, इसके गले में फांसी का फंदा लगाओ और नंबर महारानी जी बोलेगी लाओ। नंबर 1 और नंबर 2। और खबरदार और कहना नहीं और जुबान से अपने तुझे हमने कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन कहां तो मर गया। और मैं तुम तीनों को ढूंढ रहा था। लेकिन गंगा, जिसे तो बचाने के लिए आया है और रिश्ते में तेरा पाप लगता है क्या? तो मेरा पाप है। और भवानी, अब मैं साले तेरी सूरत को देखना नहीं चाहते, तो सबसे पहले इसको मारूंगा। तू ऐसा नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा। गंगा, अबे खेल धारे से बाया मार गया। अरे राम सिंह, इसके गंगा सिंह के गिरोह में जितने हैं, इन हराम जातों के इतना मारो, मार मार के जेल में डालो और गंगा सिंह को हम बताएंगे। मार मार के सालों को जेल में डालो पहले। इधर क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम डाकू लोहा सिंह। डाकू लोहा सिंह, यहाँ क्या करने के लिए आया है? तुमको सबको मारने के लिए आया। साले हमको सबको मारा। इधर अब क्या नाम है तेरा? डाकू राम सिंह। डाकू राम सिंह, तू यहाँ क्या करने आया? अरे तुम सबको देखने आए कि यहाँ क्या हो रहा है।
गंगा, अबे साले ये गिरोह बनाया है कि हिजड़ों की फौज बनाया? भवानी, तुमने अच्छा नहीं किया। के साथ है हमारे साथियों पे हाथ उठाकर तूने अच्छा नहीं किया। अबे गंगा, तेरा गिरोह तो जेल के अंदर चला गया, तेरा क्या होगा रे? क्या करेगा मेरा? तेरा क्या होगा? साले तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 मरेगा साले, मरेगा। और ये अपने साथ ये कौन पतुरिया लेके आया है रे? भवानी, जबान में लगाम दो वरना जबान को खींच कर फेंक दूंगा। ओ, याद आया, याद आया। तुम साले हमारे मंत्री जी के कैद में हो और साले ऐठो पर उन्हें पेल के मनाई बन। गंगा, याद आया, मरने से पहले मैं तेरी सूरत को देखना चाहता हूँ कि कौन सा इंसान है जो साला हमारे खैरा गढ़ में कोहराम मचा दिया है। भवानी, इस चेहरे को मत देख। क्यों? जिस वक्त इस चेहरे को देखेगा तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी और जलकर राख हो जाएगी। अबे गंगा, इस खैरा गढ़ में रावण राज शुरू है और राजी से नहीं तू साले रंगबाजी से दिखाएगा। फिर अगर जिद करता है तो देख चेहरे को। दिखा साले कौन है तेरी। साला करम का जला साला निकला तो सेनापति रणवीर प्रताप सिंह निकला। मैं तो समझता था कि तू साले मर गया होगा, लेकिन अभी तेरी बहुत लंबी उम्र है रे। चला गोली। और मरने के लिए तैयार हो जा। घोड़ा भवानी सिंह, जितनी गोली तुझे चलाना है चला, लेकिन सबसे पहले मैं मरूंगी। चला। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना इस हराम जादे के साथ तुम भी मारी जाओगी। ऐसा करो, सबसे पहले यही का मार डालो। तो ठीक है, इसकी इच्छा को हम पूरी कर दे रहे पूरी हैं। करो। इसकी इच्छा। अरे तुम कैसी गोली चला रहे हो? काम नहीं कर रही है। कहाँ गोली कहाँ गई? सबसे ज्यादा तो तुम्हारी आंखें तिन्न भिन्न कर रही हैं। पहली गोली कहाँ गई रे? भवानी सिंह, पहली गोली मेरे पेट के अंदर गई। हराम खोर, साली तेरा पेट हो गया कि पावर हाउस हो गया है? और चला। अब दूसरी गोली खाएगी। ये तुम्हारा दूसरा गोली खाएगा, दूसरा खाएगा। इसकी गोलियां खाने की आदत पड़ गई है। तुम अभी तक तो छोटी मोटी गोली खाई हो, छोटी मोटी गोली। अभी भवानी सिंह का गोला तो देखा नहीं होगा। अब तुमको देखना कि आधा किलो बारूद से बना हुआ गोला। अब देखता हूं कि तुम गले के अंदर कैसे करती हो। ये तुम्हारा गोला खाएगा। अब क्या खवाई है? भवानी सिंह, अपनी रिवाल्वर को नीचे फेंक दे और कहीं चौथी गोली चलाया तो कहीं बंदूक की अगर नाल फट गई तो तेरे पिछवाड़े से गोली निकल जाएगी। बेटी, अब तुम एक काम करो, सबसे पहले सम्राट की आंखें ठीक करो। सम्राट की आंखें ठीक हो सकती है क्योंकि मेरे सम्राट दोनों आंखें मैंने निकलवा लिया है।
तो उसे फर्क क्या है? तो आज तेरी दोनों आंख निकलवा कर हम सम्राट की आंखों में लगवा देते हैं। ऐसा मत करना, ठीक है? महाराज, अब आप 65 साल के थे। अगर आप 65 साल के नहीं होते तो इतना बड़ा जुर्म नहीं होता। अपनी महारानी जी से आप समझिए, क्योंकि मैं आपका गुलाम हूं, हमारा हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। ठीक है रणवीर प्रताप सिंह, मैं महारानी चमेली से स्वयं बात करता हूं। महारानी चमेली, जरा सामने आओ। तुम्हारी जैसी औरत तो हमने संसार में देखा ही नहीं। हमारे बुढ़ापे का बहुत बड़ा फायदा उठाया है तुम। अरे महाराज, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। मैंने तुम्हारी गलती क्या किया है? धर्म पत्नी बता रही हो? अरे ना तुम्हारे अंदर धर्म है और ना तुम मेरी पत्नी बन सकी हो। अर्धांगिनी बोल रही हो। अर्धांगिनी का मतलब समझा है तुमने कभी? अर्धांगिनी का मतलब होता है पति का आधा अंग। तो अरे और तुमने क्या किया है जिंदगी भर? इस हमारी प्रजा से एक बार देख प्रजा की तरफ, और अगर इनसे माफी मांग ले, अगर मेरी प्रजा तुझे माफ कर देगी तो मैं एक बार सोचूंगा तेरे बारे में। अरे महाराज जी, ये मेरी प्रजा, मैं इतना बड़ा अत्याचार नहीं किया हूँ, ये मेरी प्रजा मुझे माफ कर देगी। हे बहनी हो रो, हे रिद्धा हो रो, हे अम्मा हो रो, हमका गलती हमार माफ कर दो, और जितने हमारे बैठ समय हमारी गलती माफ कर दियो। इतना बड़ा गलत काम नहीं कि हम ना सबको माफ कर दो। का कहती है? अरे बहनी बिट्टी बच्ची हो रही, कहती है बहनी दीदी बच्ची हो लियो, हमका माफ कर दियो, हमका बचा लियो। वही बहनी दीदी बच्ची हो रही तो का बचाई है, वो माफ करी है जौन तोहरी तना हुई है। और तुम तो राजा साहब की मेहरिया भाई, तुम तो राजा साहब की मेहरिया भाई, और हमारा मेहरिया इंसान निकल जाए ना जब जौन तुम करती हो है, हम खौला के तेल डाल दे। सुना तूने महारानी चमेली? एक नौकर जिसकी औकात हमारे जूते के बराबर भी नहीं है। महाराज क्या बोल रहा है? मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, मेरे मंत्री जी ने पूरी मेरे जमाने बच्चों से प्यार किया है। हाँ। आज जिस रास्ते मुझे लाते थे, हाँ। वही रास्ते में चलती थी, जो मंत्री कहते थे वही मैं करती थी। बराबर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो हराम ज्यादा गंदी नाली का कीड़ा, आस्तीन का सांप, इसने मेरे गले एक रंडी को बांध दिया, और तुम पूरी जिंदगी चिन्हई किए हो तुम, और अब हमसे कह रहे हो माफ कर दूं। अरे माफ करने के काबिल महारानी चमेली, अरे माफ करने के काबिल न तेरी क्षमा, माफ करने के काबिल
करो। हराम जादी, तूने तो मेरी आंखें तक फोड़वा दिया था। तब तेरे अंदर ये समझ में नहीं आया कि मैं तेरा बूढ़ा पति हूँ। अरे रहम दिल से खत्म और दिल मेरा मजबूर है। और तू कहाँ और मैं कहाँ, ये बात कौन सा दूर है। आज पापिन तुझे दूंगा, आज पापिन तुझे दूंगा और मैं ऐसी सजा। जादी, तेरी जैसी नारी अगर संसार में ऐसे ही कुकर्म करने लगे तो इस धरती से धर्म ही समाप्त हो जाएगा और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। सेना नायक रणवीर प्रताप सिंह, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। मैं तुझे माफ कर दूं। इस शराम जादी ने हमें भ्रम में रखकर आपको भी फंसाया था, इसलिए हमारा आदेश है कि आप इसके जिस्म पर कई हंटर लगाओ। राजन, पहले आप उस दासी को बुलवाओ जिस दासी ने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है। छोटो, आज आखिरी दिन है इसलिए उसे बुलाओ। छोटो, उस दासी को तत्काल हराया जाए। दासी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? सेनानायक, महामार मामा की गई। महामामा मामा का आया है? क्या बोला? क्या बोला? राजमाता ने मुझे झूठ बोलने पे 20,000 रुपया, 20,000 रुपये और सोने के सिक्के 5 मोहर। मोहर? हाँ। और उससे मैं तुझको अब कह रही थी कि बताना नहीं, तुमको मार डाल। अगर महारानी जी कह दे कि ये सामने कुआं है तो उसको हम तुमको जाओगे? नहीं। और झूठ कब बोला जाता है? झूठ जाना कब बोला जाता है? झूठ जाना कब बोला जाता है? झूठ बोला जाए जो कोई को लड़का हो देता हूँ। झूठ कब बोला जाता है? जब झूठ बोलने से कि किसी की जान बच जाए तब झूठ बोला जाता है। तुम साली समय समय से आती हो, समय समय से तुम्हें सब कुछ मिलता है, ऐसो आराम करती हो और दूसरे की जिंदगी में जहर घोल। तेरी तो ऐसी यही का नाम आ रहा हो। क्या? यही का परो को 87 बिटिया है। ये साली आज के बाद
आइंदा ऐसी गलती मत करना। जाओ 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 जाओ। क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या कहा था कि दासी, अगर भविष्य में कभी तुम्हारी बात झूठी साबित हुई, राजमाता की बात नहीं है, हरामजादी, जब ये लोग महारानी भय मंत्री जितने पढ़े लिखे बताओ डिसबैलेंस हो गए तो बेचारी वो तो दासी आए। बिल्कुल सही है, उसका दंड उसको मिल गया है। अब हमारे सेनानायक रणवीर प्रताप सिंह इस हरामजादे का चेस्ट की पूरी खाल थी। छठवा तो जूता लेकर आओ और उस कटारी को लेकर आओ, तब हम बताते हैं। आज सही सही इधर आओ भवानी। ये जूता किसका है? ये जूता तो हमारा है, ये कहाँ पर मिला है? महारानी चमेली के शयन कक्ष में। याद आया सेनापति, जब महाराज की नई नई शादी हुई थी और महाराज सुहाग रात मनाने के लिए गए थे, अब किसी कारणवश ये बेहोश हो गए थे। अब नई महारानी जी आई थी, सुहाग रात मनाना भी जरूरी था, और जब तुम्हारे आने की आवाज सुना भागना चाहा, ये जल्दबाजी में कहीं रह गया था। ऐसा क्यों किया? अरे सब तो हनीमून मनाने के लिए किया था। ये कटारी किसकी? इसमें तो हमारा नाम लिखा हुआ, ये कहाँ पर मिली है? बंसु बहेलिया की झोपड़ी में। याद आया सेनापति, जब तुम हमारे पैर के जूते को लेके महाराज के पास जा रहे थे, तो ठीक 5 मिनट पहले मैं पहुंच गया था, और डाकों के विषय में हमने महाराज से झूठ बोला था, और मैं ही शेरा डाको बन के तुझे मारने के लिए सीमा सरहद पर गया था। हमारे रिवाल्वर की गोलियां तेरे बदन पर लगी थी, तो भाग रहा था और मैं तेरा पीछा कर रहा था। अचानक वहीं पर एक झोपड़ी दिखाई दी, तो सोचा कि तू इसी झोपड़ी में छिप गया होगा। तो बंसु बहेलिया से पूछा, उसने बताने से इनकार किया, और मुझे क्रोध आया तो उस बंसु बहेलिया को जान से मार दिया। अब ये कहाँ गिर गई मुझे मालूम ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों किया? ऐसा तो तुझे मारने के लिए किया था। महारानी चमेली इधर आओ। क्या बात है? ये लो ताबीज, ये लो ताबीज, और एक तरफ से सबको बेहोश कर दो। अरे ये वही ताबीज है ना? आज मैं मिल गई तभी ना तुम्हें बेहोश करूंगी। कर दो। अरे इसमें सारी शक्ति खत्म हो गई। भाई हम भैंस का पहिरा दे। महारानी चमेली, तुमने मुझे जिस तरह से मारा है, मैं तुम्हें नहीं मारा। ये आज मुझे हाँ, आंखों से दिखाई नहीं दिया, अच्छा, और उसी तरह मैं तुम्हें मारूंगा आज। तो हमारा कामों का 20 वर्ष हो गए साली, और दुष्टता करने की तुझको, और फल जगाना चाहिए।
हमका का तो दू जगह पठा दियो, ये नहर में चले जाई और हमो है प्राणनाथ। बजाओ बीन को। भवानी भाग, अगर जिंदा रहना चाहता तो भाग। बजाओ बीन को। छोटू, उठाओ इन दोनों गिलास को और किसी खाते में फेंक दो। पर्दा गिरा दे खुदे भाग